पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या नई मैनेजमेंट कमेटी कोई हुकूमत की तरफ से बनाई जाती है? क्या कोई एक नया सेटअप लाया जाता है? क्योंकि अब तक की जो इत्तलात हैं इसके मुताबिक तो ज़का अशरफ साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। नई कमेटी की तरफ जाएंगे या इसी कमेटी में से किसी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी बनाया जाएगा, या कोई एक और शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे चलेगा। लेकिन ये जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट में, बिलखसूस गुज़िश्ता एक बरस से, उसने पाकिस्तान के क्रिकेट को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इस सेशन में हम बात करेंगे इस हवाले से। फिर साथ ही साथ सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी के हवाले से भी ख़बरें। आपको पता है कि शुएब मलिक साहब ने सना से शादी की है और उस पर सानिया मिर्ज़ा के वालिद का भी बयान आया है। सरफराज अहमद के हवाले से ये ख़बरें हैं कि वो शायद पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, उस पर भी तरदीद आ रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ख़राब कारकर्दगी के साथ साथ कुछ ये वाली ख़बरें भी क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैसे चलाया जाए। ज़का अशरफ साहब का जो दौर था ये कैसे याद रखा जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेला और इसी दौरान पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेला। दोनों टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी खासी ख़राब रही। फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर है और उसके साथ साथ जो इंतज़ामी मामलात पाकिस्तान क्रिकेट के रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में रहे हैं। ज़का साहब के ज़ाती हैसियत में किए गए फ़ैसले और मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन की तरफ से उनके बारे में ये भी कहा गया कि इन्होंने शायद आमरीत कायम कर रखी है। बाद में वो रुकन मैनेजमेंट कमेटी वो उनके बहुत चहीते हो गए और इस पर भी बात रहेगी कि ऐसी तब्दीली क्यों आ गई यकायक और ये कैसे आ गई। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात में है, पाकिस्तान क्रिकेट मसाइल का शिकार है। और उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की सतह पर मुसलसल आने वाली तब्दीलियां, आला सतह पर उनसे खिलाड़ी भी मुतासर होते हैं। एक चेयरमैन किसी और को कोच लगाता है, दूसरा चेयरमैन आता है वो किसी और कोचिंग स्टाफ के हवाले पाकिस्तान की टीम को कर देता है। और इसी हालात में चलते चलते कप्तान तब्दील हो जाते हैं, कोचेस तब्दील होते हैं, खिलाड़ी तब्दील होते हैं, सिलेक्शन कमेटी तब्दील होती है, कि सोचने का अंदाज़ बदलता है। तो ये सारे के सारे जो अवामिल हैं ये बराह रास्त पाकिस्तान टीम के लिए उनकी कारकर्दगी पर, खिलाड़ियों की ज़ाती हैसियत में भी उस पर असरअंदाज होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इसको मजमूई तौर पर भी देखते हैं तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी, ये जो खिलाड़ी हैं ये इससे बेहतर खेल पेश करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं, अपनी पोटेंशल पर भी खेलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आते रहे, मुश्किलात का शिकार दिखाई इस हवाले से दी, क्योंकि जो बड़े मुआहदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना थे उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें नज़र आईं। इन सब मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब, ज़का साहब तो चले गए हैं, आ कौन रहा है? देखें, मुझे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ नाम भी पढ़ रहा हूँ, भी आ रही है। वो मैं आपको पुरानी बात बता दूं कि जब टेलीविजन का दौर नहीं था, आपको पता है हम और तो पुराने अखबारात के दौर के लोग हैं, तो अक्सर जब कोई सिलेक्शन कमेटी चेंज होती थी तो नई सिलेक्शन कमेटी के बारे में जब क्या साराइयाँ होती थी तो बहुत बड़े बड़े नाम, जिनके नाम अगर आप टीवी पे ले लें तो शायद लोग मानेंगे नहीं, वो कहते थे यार नई सिलेक्शन कमेटी बनने वाली है, क्या साराइयाँ हो रही है, तो हमारा नाम भी डाल दीजिएगा। तो वो नाम पढ़ के मुझे हंसी भी मुझे हंसी भी आ रही है कि ऐसे नाम मैंने पढ़े कि हमारा भी नाम डाल दीजिएगा। ये अखबार के दिनों की सौगात है वैसे। तो वो चीज चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हालांकि कुछ लोगों ने उससे डिसएग्री भी किया कि अगर उबूरी मुद्दत के लिए प्राइम मिनिस्टर चाहें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन भी है, तो शाह खावर जो पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको निगरान पीसीबी चेयरमैन बना दें उबूरी मुद्दत के लिए, और वो अपनी निगरानी में महीने डेढ़ के अंदर इलेक्शन करवा के उसको सारी जिम्मेदारियां सौंप दें, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो भी हो, एक एमसी का चाहे चेयरमैन आ जाए कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन अब पीसीबी में डेमोक्रेटिक सेटअप आना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि हम मुल्क में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक
सेटअप की बात कर रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का जो क्रिकेट बोर्ड है, जो सबसे बड़ा हमारा खेल है, उसमें आज तक कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। पिछले कई महीनों से, मेरे ख्याल 1.5-2 साल हो गए हैं, इसी तरह एमसी में कभी एक साहब आ रहे हैं, कभी दूसरे साहब आ रहे हैं, और फिर जो वहाँ कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रही हैं, वो भी फिर पाकिस्तान क्रिकेट को भी इसलिए नुकसान हो रहा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले कर दिए जिससे क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ चली गई। कहीं नजम सेठी साहब दोबारा तो नहीं आ रहे? अब देखें, यकीनी तौर पर उनकी कोशिश तो होगी, लेकिन जो लोग माजी में नजम सेठी साहब को लेकर आए थे, अब उनकी प्रायोरिटीज क्या है? सियासत में तो आपको पता है ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है पाकिस्तानी सियासत का। तो आज मुझे तो इस वक्त जो मैं इलेक्शन में मेरा जो इंटरेस्ट था, मैंने कहा जरा मैं ये देख लूँ कि जुगनू मोहसिन साहबा जो है वो भी कहीं पर उनका नाम है, तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। जो मैंने पंजाब असेंबली की मुख्तलिफ सीटें देखी थी, अब आप ज्यादा बाखबर हैं, अगर आपने देखा हो तो बता दीजिएगा। तो फिलहाल तो कैंपेन जरूर उनके लिए चल रही है, जो उनके लोग हैं वो उनकी ख्वाहिश भी है, लेकिन सेठी साहब मेरा ख्याल अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट में अगर फायदा पहुंचा सकते हैं तो आना चाहिए। लेकिन ये पिछले 6 महीने में हुआ, ये तो मेरे ख्याल में, अब देखें ना, जिस तरह हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, ठीक है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारी इतनी बुरी टीम नहीं थी जितनी हमने परफॉर्मेंस दी है बुरी। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये ज़का साहब का जो दौर गुजरा है 6 माह का, आप समझते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा ख़राब चीज़ें हुई हैं? मेरे ख्याल में ज़का साहब ने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया ना, उन लोगों ने उनको लेट डाउन किया। फिर वो जिन लोगों को उन्होंने मीडिया में किंग मेकर समझ के उन लोगों पे ब्लाइंड फेथ किया, उन लोगों ने भी उनको मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा दौर नहीं था। पाकिस्तान टीम, आप एशिया कप ले लें, पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम हमेशा की तरह व्हाइट वॉश हो गए। न्यूजीलैंड में हमें कुछ तवक्को थी कि शायद हम न्यूजीलैंड में पिछले साल एक T20 टूर्नामेंट जीत के आए थे, लेकिन फिर जिस तरह के फैसले हुए, बाबर आजम को जिस तरह ह्यूमिलेट किया गया, देखें हाफिज साहब, जो कल अगर आप वो क्लिप दिखा सके, कल जो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनिंग जोड़ी के बारे में बात कही है, तो पाकिस्तान के नायब कप्तान खुद ही अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। दिल जब जुड़े ना हो, दिल जुड़े ना हो, और जब जबरदस्ती आप अपने फैसले मुसल्लत करें। ठीक है, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। बेग साहब, आपने सुनी है अब्दुल माजिद भट्टी साहब की, आपको लगता है कि वाकई ज़का अशरफ साहब का जो दौर था, इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट को खासा नुकसान हुआ है और खिलाड़ियों के साथ भी नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया? जिन लोगों पर एतमाद उन्होंने किया, वो उनको खासा जिन लोगों पर उन्होंने एतमाद किया, उनकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा और उनके फैसलों से मजमूई तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ। देखिए इमरान, ज़का अशरफ साहब का ये 5.5 माह का दौर, मैं कोई 30-32 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, अब्दुल माजिद भट्टी भी कवर कर रहे हैं। मैं अगर इसको कहूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दौर था तो बेजाना होगा। ज़का अशरफ साहब ने जो फैसले किए, उससे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के बजाय अबतरी आई और उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, जिसका अजाला आने वाले चेयरमैन को या दीगर लोगों को करने में एक अरसा लगेगा। ज़का साहब के बारे में यही था कि जब वो आए थे, हमने एक्सपेक्ट किया था, मैं उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। 2012-13 में जब चेयरमैन रहे, ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। जब वो 10-11 साल के बाद वापस आए पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से, तो उन्होंने जिस तरह के फैसले किए, लोग कहते हैं कि ज़का साहब फैसले नहीं कर रहे थे, उनके साहबजादे खान मोहम्मद अशरफ फैसले कर रहे थे। जिस तरह नजम सेठी साहब के दौर में शकील शेख सारे फैसले कर रहे थे, जिसकी वजह से सेठी साहब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और यही हाल ज़का अशरफ का रहा। तो आप अपने दिमाग से काम नहीं करेंगे दूसरों की, और फिर उनके पास इर्द गिर्द एक ऐसा खुशामद परस्त लोगों का टोला जमा हो गया कि जिसने उनको ऐसा बना दिया कि आप बादशाह सलामत हैं, आप जो करेंगे बिल्कुल सही होगा। हालांकि इन लोगों ने वो लेटर नहीं देखा था कि जिसमें उन्हें कहा गया था कि आप डे टू डे अफेयर देखेंगे। जब 5 जुलाई को लेटर इशू हुआ था और 7 जुलाई को ज़का साहब ने चार्ज संभाला था और उनकी जो तस्वीर अपलोड की थी, उसमें खाली कागज सामने रखा हुआ बैठे हुए दफ्तर में।
तो उसके मुताबिक इनके जो मुशीर थे, जो लोग थे, वो बजाय इसके कि इनको सही सम्त में जाने का मशवरा देते इमरान, उन्होंने इनको इस तरह से भूल भुलैयों में घुमा दिया और ये भी उन भूल भुलैयों में ऐसे गुम हो गए कि बाहर ही नहीं निकल सके, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मुझे बताते हैं अंदरूनी जराए कि जब इनको फवाद हसन फवाद ने बुलाया, बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर ने, वो खुद भी क्रिकेटर रहे, फवाद हसन फवाद रावलपिंडी खेलते रहे। जब उन्होंने इनको समझाया कि आपको जो हमने कहा था, आप किस कैपेसिटी में ये मैनेजमेंट कमेटी का इजलास बुलाकर गवर्निंग बोर्ड बनाने जा रहे थे T10 लीग के लिए, तो बड़ा इनको ग्रिल किया गया। और फिर उसके बाद इन्होंने हाथ पांव मारे, क्योंकि 17 जनवरी को इनको बुलाया गया था, इनको 18 जनवरी का पूरा दिन मिला जिसमें ज़का अशरफ साहब ने हाथ पांव मारे कि किसी तरीके से कोई राह निकल आए, लेकिन नहीं निकल सकी और फिर इन्होंने 19 जनवरी को इजलास बुलाकर रिजाइन कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि एक आदमी, उन पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं, लेकिन जो उन्होंने लोगों को नवाजा है, अगर उसकी तहकीकात शुरू की जाए तो कितने लोग हैं जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं इमरान, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। भट्टी साहब, ये जो आप बात कर रहे थे रिजवान वाली, कि जो उन्होंने अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप के हवाले से बात की है, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करें और आप ये कहें कि दिल जुड़े ना हों, और आप ये कहें कि जब आप आवाम की पसंदीदा जोड़ी है, आपको लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें किसी और तरफ इशारा कर रही हैं, लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की जा रही है, खेल से हट के जो मामलात हैं उनका ज़्यादा असर नज़र आता है? बिल्कुल हाफिज इमरान साहब, जब खिलाड़ियों को आप जबरदस्ती जिस तरह जानवरों को हाँका जाता है उस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो खिलाड़ी, आपको पता है कि जहाँ उसको मौका मिलता है उसके पास तो फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ उसको मौका मिलता है वो अपने दिल की बात कह देता है। तो मोहम्मद रिजवान मेरे ख्याल में इसी एक मौके का इंतजार में थे। हालांकि किसी ने मोहम्मद रिजवान से ये नहीं पूछा कि भाई आपने 63 गेंदें खेली, 10.3 ओवर में 90 रन, क्या आपकी परफॉर्मेंस से इंसाफ था? लेकिन वो अपने उस परफॉर्मेंस में बोलने के बजाय वो ओपनिंग जोड़ी पर बोल के चले गए। जब इंडिविजुअल्स हमारे यहाँ स्ट्रांग हो और इदारा कमजोर हो तो फिर ऐसा ही होता है। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भाई इस कजाफी स्टेडियम और फिरोजपुर रोड के पानी की तासीर ऐसी है कि लाल ईंटों की बिल्डिंग जो बंदा चढ़ जाता है वो फिर समझता है कि बाकी सब बेवकूफ हैं, सब कुछ इस बिल्डिंग के अंदर जो कर रहे हैं वो अकले कुल है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था। जो उन्होंने गलत फैसले किए, आज पाकिस्तान को उनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, आप भी बहुत बाखबर हैं, मिर्जा इकबाल बेग तो हमारे भाई हैं, वो तो आपको पता है कि हम उनको MIB नेटवर्क इसलिए शोहरत देते हैं कि इनका नेटवर्क तो बहुत हमसे और आपसे बहुत ज्यादा वसी है। कि मोहम्मद हफीज का पिछले महीने के अवाइल में PCB के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। ये जो इकबाल बेग अभी बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री ने जो लिख के दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसके बाद मोहम्मद हफीज का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सका। तो पिछले 5 हफ्ते से मोहम्मद हफीज बगैर किसी मुआहदे के PCB के साथ मुंसलिक है। तो अब आप देखें ना, बहुत इन्होंने जो 70-80 अपॉइंटमेंट्स किए, सुना है कि उनकी भी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, बहुत सारे डायरेक्टर्स और बहुत सारे मुलाजमीन, उनका मुस्तकबिल क्या है वो अब कोई भी नहीं बोल रहा। तो मेरे ख्याल में ये वो बाब रकम हो गया जिसके बारे में मैं और आप या इकबाल बेग कुछ भी कह लें, हिस्ट्री जो है अब उसको इसी तरह याद रखेगी।